गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 9 में बहुपद पर चर्चा चलाएंगे और बहुपद में गुणनखंड की बात कर रहे हैं हम कि किन्हीं भी कोई अगर बहुपद दिया है तो हम गुणनखंड किस प्रकार से कर सकते हैं, उनके खंड किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें खंड करने के लिए कुछ फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा, वो हम लिख रहे हैं, आप लोगों को आप याद कर लेना। तो पहला है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। तीसरा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी। अगर पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग है तो एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। इसी प्रकार a प्लस बी का होल क्यूब है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। अब हम बात करते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू जो है आपका वो एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू की बात करें तो ए माइनस बी एक कोष्टक में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ए की घाते 4 माइनस बी की घाते 4 की बात करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक कोष्टक में और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दूसरे कोष्टक में। ए की घाते 6 माइनस बी की घाते 6 की बात करें तो ए क्यू माइनस बी क्यू एक कोष्टक में, दूसरे में ए क्यू प्लस बी क्यू। इसी प्रकार ए की घाते 8 माइनस बी की घाते 8 की बात करें तो ए की घाते 4 माइनस बी की घाते 4 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में ए की घाते 4 प्लस बी की घाते 4 की बात। हम इनका उपयोग गुणनखंड में कहां करेंगे तो सबसे पहले देखें गुणनखंड बहुपद के किस प्रकार होते हैं। अब गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रत्येक बहुपद में अगर कोई संख्या कॉमन आ रही है तो उसे सबसे पहले आप ले लें, कॉमन ले लें। इसके बाद फिर गुणनखंड के बारे में हम सोचते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साधारण जो गुणनखंड है आपके उनके बारे में समझा रहे हैं। तो जैसे 6x प्लस 3y के गुणनखंड करो कीजिए। 6x प्लस 3y के हमें गुणनखंड करना है तो हम गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे इसके देख लीजिए आप। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि संख्या अगर जो भी कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लें आप। तो यहाँ पे संख्या कौन सी आ रही है कॉमन 3। कॉमन लेने का तरीका ऐसी संख्या जिसका भाग पहली संख्या में और दूसरी संख्या में दोनों में जाए। तो 3 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग 6 में भी जा रहा है और 3 में भी जा रहा है। 3 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 बचे x बीच में प्लस। 3 का भाग हम 3 में देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार, ठीक। दूसरा है मान लो इस प्रकार से होता 6x स्क्वायर प्लस 9xy के गुणनखंड करो। तो 6x स्क्वायर प्लस 9xy के गुणनखंड हम देखो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हमें कॉमन लेना है 6x स्क्वायर प्लस के 9xy में हमें सबसे पहले ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका भाग 6 में भी जाए और 9 में भी जाए। तो 3 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग 6 में भी जा रहा है और 9 में, तो 3 लिख लिया। अब क्या x या y में से कोई कॉमन आ रहा है। x की घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 घात है, दोनों में एक घात कॉमन आ रही है x। अब y से मिलो, y यहाँ तो है लेकिन यहाँ है क्या नहीं है, तो हम y भी ले सकते हैं कॉमन। अब 3 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा 2। x की घाते 2 था, x हमने कॉमन ले लिया तो बचा x, फिर प्लस 3 का भाग 9 में देंगे कितनी बार जाएगा 3 त्रिके 9, 3 बार। x हमने बाहर ले लिया, क्या बचा है यहाँ पे y। ये आपका आंसर हो गया। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कॉमन लेना है अगर आ रहा है तो। तीसरा क्वेश्चन है इसी प्रकार का, मान लो इस प्रकार से होता है
6x² माइनस के 9y² के गुणनखंड करो। तो इसको हम किस प्रकार से कर सकते थे? 6x² माइनस के 9y²। इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या ऐसी है जिसका भाग 6 में भी जाए और 9 में। 3 लिख दिया। 3 का भाग 6 में 2x² माइनस 3y²। अब देख लो x² है एक में, y² बाद में और बीच में माइनस है, तो जरूर किसी ना किसी पहले का वर्ग माइनस दूसरे वर्ग का, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग बनेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 है तो पहले ये देखना है कि 2 कौन सी संख्या का वर्ग है हमारा। तो 2 हमारा √2 का वर्ग होता है। तो √2x का स्क्वायर कर दिया माइनस √3y का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे आपका 3 बाहर, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग है तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो √2x प्लस √3y, एक कोष्टक में √2x माइनस √3y, दूसरे कोष्टक में होगा। हमारा ये आंसर आ गया। फॉर्मूला यहाँ पे लगा है a² माइनस b² का a प्लस b और a माइनस b। तो गुणनखंड में सबसे पहले हमें ये देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन लेने के बाद उसकी कंडीशन क्या बन रही है, कौन सा फॉर्मूला अंदर हम उपयोग में ला सकते हैं। और भी देख लीजिए गुणनखंड किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। जैसे अगला आया अब आपका 27x³ माइनस 8 के गुणनखंड करना है। तो 27x³ माइनस 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 27 को हम 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं। 3 त्रिके 9, 9 3 27, 3 की घाते 3 का मान होता है 27। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घाते। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a³ माइनस b³ का, क्या होता है? a माइनस b a² प्लस b² प्लस a। लगाएं 3x माइनस 2, अगले कोष्टक में 3x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3x गुणे 2, कितना आएगा? 3x माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा 9x² प्लस 4 प्लस 6x। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आगे हमें जितने भी गुणनखंड मिलेंगे हम ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे। और भी देख लो आप इसी पर आधारित। यहां पे हम लिख सकते थे 54x³ माइनस 16 या प्लस 16 के गुणनखंड करो। तो सबसे पहले 54x³ प्लस 16 में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं वो ले लूं। 2 आ रहा है कॉमन, 2 का भाग 54 में भी जा रहा है और कितने 16 में भी, तो 27 दूनी 54, तो 27x³ प्लस के 8 दूनी 16। अब बस वही सवाल बन गया ऊपर वाला, बस यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस। वहां पे माइनस वाले हमने फॉर्मूला यूज किए हैं, यहाँ पर आपको प्लस वाले फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। 2 बाहर रहेगा, एक कोष्टक में 3x प्लस 2, दूसरे में 9x², पहले का वर्ग प्लस 2 दूनी 4, दूसरे का वर्ग माइनस 3 दूनी 6x। तो अब आप लोग बहुपद के गुणनखंड कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपदों के जो फिक्स आपके गुणनखंड है वो दिखाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम 9, 10, 11, 12 के सभी चैप्टरों के वीडियो प्रतिदिन बनाते हैं, तो जो कि आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखकर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा।